अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम कवर अप करेंगे ओ लेवल्स कॉमर्स का यूनिट 8 जो कि सारा का सारा कम्युनिकेशंस के बारे में है और वन ऑफ द शॉर्टेस्ट यानी शॉर्टेस्ट टॉपिक में से आपको ओ लेवल्स कॉमर्स के अंदर बहुत आसान भी है ये और बहुत इजी टू अंडरस्टैंड भी है। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट अ फर्दर अडू। कम्युनिकेशन जो है उसमें आपके पास दो तरह की ना कम्युनिकेशन होती हैं। सबसे पहले यू हैव योर इंटरनल कम्युनिकेशन एंड देन यू हैव योर एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। अभी इंटरनल और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के अंदर फ़र्क क्या होता है? वेल जब हम इंटरनल कम्युनिकेशन के बारे में बात करते हैं तो उसमें आपने याद रखना है कि भी इंटरनल जो होती है दैट इज विद इन द बिजनेस। ठीक है। सो कॉमर्स के पैराडाइम के अंदर कॉमर्स के व्यू के अंदर वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट बिजनेस एंड बिजनेस रिलेटेड स्टफ। ठीक है। सो जब हम बात करेंगे कम्युनिकेशन तो इंटरनल होगी जो कि बिजनेस के अंदर हो रही है और जो एक्सटर्नल होगी वो बिजनेस से बाहर हो रही होगी। सो लाइक बिजनेस टू कस्टमर जिसको हम B2C कहते हैं, बिजनेस टू बिजनेस B2B जिसको हम कहते हैं। तो ये सारी इसमें चीज़ें आ रही होंगी। ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि इंटरनल इज विद इन द बिजनेस एंड एक्सटर्नल इज आउटसाइड ऑफ द बिजनेस विद कस्टमर सप्लायर्स गवर्नमेंट्स लाइक मल्टीपल इसमें चीज़ें होती हैं। इसके बाद हमारे पास ना इसमें कुछ मेन मेथड्स होते हैं, मगर उससे पहले सबसे लाइक यू हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाई डू वी नीड टू हैव अ गुड कम्युनिकेशन इन आवर बिजनेस। उसकी वजह ये है कि इफ़ यू वांट टू हैव एन एक्यूरेट ऑर्डर, इफ़ यू वांट टू हैव ऑन टाइम पेमेंट्स, इफ़ यू वांट टू have smooth and clear instructions, if you want your business to run smoothly, you need to have a very good communication, right? So अगर आपकी कम्युनिकेशन की जो पूरी एक फाइल लाइन जो बनी होगी यानी जो आपका पूरा सेटअप होगा कम्युनिकेशन का, अगर वो स्मूथ है then you will be able to run your business smoothly. एग्जाम्पल्स की ये है कि नेटफ्लिक्स के ना आने से यानी जब नेटफ्लिक्स आया था उससे पहले हमारे पास एक होता था ब्लॉकबस्टर के नाम से। आपने शायद इसका नाम सुना होगा, अक्सर हम इसको केस स्टडीज के तौर पे भी यूज करते हैं ए लेवल्स बिजनेस के अंदर। सो दिस वाज ब्लॉकबस्टर कंपनी जो कि बेसिकली सीडीज को ना रेंट करती थी। ठीक है। सो इट वाज अ रेंटल और वो सीडीज को रेंट करती थी। सीडीज में गेम्स है, मूवीज है, फिल्म्स है, डॉक्यूमेंट्रीज एंड सो ऑन। और व्हाट दे यूज्ड टू डू, आप उनसे बाय भी कर सकते थे और आप उनसे रेंट पे भी ले सकते थे और वो आपके ना आपके एड्रेस पे वो भेज देते थे सारी सीडीज। तो जब नेटफ्लिक्स आया तो नेटफ्लिक्स आया था जब इंटरनेट रिसेंटली स्टार्ट हुआ था, तो ब्लॉकबस्टर के एक एम्प्लॉई ने अपने सीईओज को वार्न करने की कोशिश की कि भाई नेटफ्लिक्स इंटरनेट को ना उसका फ़ायदा उठा रहा है, इंटरनेट का बेनिफिट उठा रहा है। सो व्हाई शुडंट वी डू द सेम, अदरवाइज वी मे बी वाइप्ड आउट, राइट? तो अब जो ब्लॉकबस्टर है उसकी पूरे अमेरिका में मोर देन 300 स्टोर्स थे उसके पूरे के पूरे अमेरिका के अंदर। लाइक दिस इज अमेजिंग। और वो उस वक्त का बहुत बड़ा बिजनेस था और लाइक बहुत एक पुराना बिजनेस था वो, मगर उस एम्प्लॉयज़ की बात नहीं सुनेगी क्योंकि उसका जो स्ट्रक्चर था कम्युनिकेशन का वो बहुत रिजिड था। यानी सीईओ सबसे टॉप पर है, उसके नीचे फिर दो लाइक मैनेजर हैं और फिर उन दोनों में नीचे फिर लाइक फर्दर मैनेजर हैं। यानी ये काफ़ी लॉन्ग और यानी काफ़ी ना एक ऊंचा सा उसका एक हायरार्की स्ट्रक्चर था कम्युनिकेशन के लिए। सो व्हाट हैपेंड इज के ब्लॉकबस्टर के सीईओ तक उसकी बात नहीं पहुंची और इवेंचुअली ब्लॉकबस्टर को ख़त्म होना पड़ा। एक उसका स्टोर उसका ना कम हुआ, 2 कम हुए, 3 कम हुआ, ऐसा ऐसा उसका पूरा का पूरा बिजनेस फ्लॉप हो गया जस्ट बिकॉज पीपल दे वर शिफ्टिंग टुवर्ड्स नेटफ्लिक्स और जो वो ऑनलाइन एक आपको रेंटल मूवीज़ के जो आपको ऑप्शन दे रहे थे उसकी तरफ। सो वाई बॉदर टू गो टू द स्टोर, बाय अ सीडी और वेट फॉर अ डे or to get it delivered to your home, तो कौन उसका वेट करे? So why not just pay the bill and get the movie या फिर get the game, whatever। खैर गेम तो नहीं था उस वक्त, मगर मूवी की बात करें तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि आपकी जो है कम्युनिकेशन वो बहुत अच्छी हो। सो हमारे पास जो तरीके होते हैं मुख्तलिफ तरीके आपके पूरे के पूरे यूनिट 8 के अंदर बस इन्हीं तरीकों के ऊपर ही बात हुई हुई है जो आपका सिलेबस है। सबसे पहले यू हैव योर ओरल। तो ओरल में आपके पास मुख्तलिफ होती हैं एग्जाम्पल। सो फॉर एग्जाम्पल यू हैव योर फेस टू फेस, बॉस टू बॉस, जो आपकी जितनी भी कम्युनिकेशन होती है उसको हम कहेंगे अभी आपकी ना ओरल के अंदर आ जाती है। इसमें आपकी और क्या हो सकती हैं? यू हैव एन एग्जांपल ऑफ कस्टमर टू एम्प्लॉई या कस्टमर टू सीईओ, कोई शिकायत लगा रहे हैं, कोई आपको सजेशन दे रहे हैं, कोई आपको फीडबैक दे रहे हैं, सारा उसमें आ जाता है। देन वी हैव योर रिटन। रिटन के अंदर आपके पास यू हैव लेटर्स, यू हैव मेमोज, जिसको हम थोड़ा कहते हैं थोड़ा सा एक स्टिकी नोट होता है, वो हो गया, मेमोज हो गए। इसके अलावा यू हैव कंप्लेंट्स, जो कि उन्होंने कंप्लेंट बॉक्स में इन्होंने वो पर्ची में लिख के डाला होता है। सो फीडबैक भी होता है, फॉर्मल नोट्स होते हैं, इसके सारा कुछ आ जाता है। देन वी हैव योर टेलीफोनिक। टेलीफोनिक के अंदर यू हैव योर मोबाइल, ठीक है, तो वो भी इसमें आ जाता है।
प्लस योर लैंडलाइंस। तो वो जो एक अटैच्ड वायर्ड फ़ोन होता है ना, जैसे कि आजकल पाकिस्तान में PTCL के एक वायर्ड कनेक्शन होता है, तो उसके साथ वो ना अटैच होता है, तो वो भी इसमें आ जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के अंदर फिर हमारे पास आ जाती हैं ईमेल है, इंटरनेट है, व्हाट्सएप है। सो लाइक यू हैव व्हाट्सएप, यू हैव ईमेल, यू हैव योर नेट, यू हैव योर इसके अलावा आपके पास और जो आपके पास एक सोशल मीडियाज़ हैं वो आ जाते हैं सारे, ठीक है। तो ये हो गया। देन वी हैव इलेक्ट्रॉनिक नहीं, यू हैव योर इंटरनेट। इंटरनेट के अंदर आपके पास ना वो सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपके लाइक नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेशन हो रही होगी। सो बेसिकली मेरी कंपनी है, उसके अंदर CEO जिस एम्प्लॉय से बात करेगा तो वो कम्युनिकेशन इंटरनेट की कैटेगरी के अंदर आएगी। सो जो आपका इंटरनल नेटवर्क है ना, उसके अंदर जितनी भी कम्युनिकेशन होगी उसको हम कहेंगे इंटरनेट, ठीक है। सो इंटरनेट के अंदर दे कैन यूज इलेक्ट्रॉनिक, दे कैन यूज ओरल, दे कैन यूज रिटन, यानी जितनी भी कम्युनिकेशन आपके आसपास हो रही है ना, वो सारी इंट्रानेट के अंदर आएंगी। सो ये आपने बस एक ना रूल याद रखना। एग्जाम्पल के साथ से बॉस ने हॉलीडेज अनाउंस किए, बॉस ने आपकी प्रमोशन अनाउंस की, वो सारी एक इंटरनेट कम्युनिकेशन है ना। उसने आपको कोई नई टास्क दी। अक्सर औकात ना कंपनीज के अपने एक LMS सेंटर्स होते हैं, उसके एक अपने ना LMS फोरम्स होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ के अपने LMS होते हैं, यानी लर्निंग मैनेजमेंट, उसके प्लेटफॉर्म होते हैं जहाँ पे आपके सारे ग्रेड्स आ रहे होते हैं, आपका पूरा आपका जो पोर्टफोलियो है वो सारा वहाँ पर आ रहा होता है। देन वी हैव योर टेली एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ये बेसिकली जितना भी आपका आप क्या शुरू कह सकते हैं कि जो भी आपके यानी वीडियो के थ्रू जितना भी होता है, जूम है, टीम्स है, प्रेजेंटेशन है, PPT है, कैनवा है, सारा इसमें आ जाता है। सो मैं इसको कर रहा हूँ वीडियो बेस्ड कम्युनिकेशन, ठीक हो गया। इस तरह याद रखना कि टेली कॉन्फ्रेंसिंग यानी वीडियो बेस्ड कॉन्फ्रेंसिंग वो या फिर वीडियो बेस्ड कम्युनिकेशन वो आपकी इलेक्ट्रॉनिक में तो एक स्टूडेंट तौर पे तो आनी चाहिए, राइट। मगर उसको आपकी कॉमर्स के अंदर उसको एक सेपरेट उन्होंने कैटेगरी बनाई हुई है वीडियो या फिर टेली कॉन्फ्रेंसिंग के नाम से। सो उसमें सारी जितने भी वीडियो बेस्ड कम्युनिकेशन है, जैसे अभी मैं आपके साथ एक वीडियो बेस्ड कम्युनिकेशन शेयर कर रहा हूँ, तो ये भी इसी ही कैटेगरी के अंदर आएगी। तो ये था आपका मोस्ट ऑफ योर यूनिट 8। इसमें लाइक मोस्टली यही था। इसके अलावा कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं, जैसे कि आप कौन सा चूज़ करेंगे, आपके पास कॉस्ट क्या है, आपकी लाइक अर्जेंसी क्या है, आपको लाइक कितनी स्पीड चाहिए, आपके पास जो वर्कर्स हैं वो कितने स्किल्ड हैं, लाइक डू दे इवन नो हाउ टू यूज़ इलेक्ट्रॉनिक्स, डू दे इवन नो हाउ टू यूज़ इंटरनेट सॉफ्टवेयर्स एंड सिस्टम्स टू कम्युनिकेट विद देयर बॉसेज एंड विद देयर फेलो कंपनीज। तो अगर उनको आता है तो फिर आप उनके लिए सारे सॉफ्टवेयर लेंगे। अगर उनको नहीं आता देन यू विल गो फॉर ओरल एंड रिटन एंड फॉर वीडियो बेस्ड कॉन्फ्रेंसिंग एंड सो ऑन ना। तो आपके लाइक नेचर ऑफ मैसेज क्या है। तो फॉर एग्जांपल लेट्स से कि आप बहुत कोई इनफॉर्मल मैसेज भेजना चाह रहे हैं, लाइक आप बस अपने कॉलीग को हेलो हाई करना चाहते हैं, तो फिर आप उसको सब एक टेक्स्ट कर देंगे, राइट। यू मे इवन कॉल देम। मगर आप एक अनाउंसमेंट जारी करना चाहते हैं अपने एम्प्लॉयज़ के लिए या अपने इंटर्नीज के लिए, देन यू विल हैव टू send them an email or maybe post an announcement or maybe send them an official written stuff जो कि pasted होगा बिलबोर्ड के, यानी जो आपका कार्डबोर्ड होता है, यानी जो क्या कहते हैं उसको, वो जो सॉर्ट सा बोर्ड होता है जो कि अक्सर दीवार पर ना उन्होंने लगाया होता है जस्ट फॉर अनाउंसमेंट्स। तो आप वहाँ पे भी कर सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं कि आप कौन सी कम्युनिकेशन चूज़ करेंगे। इसके अलावा आपके पास क्या ट्रेंड्स है कम्युनिकेशन के अंदर। अगेन मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया था, यूनिट 7 की वीडियो के अंदर, कि आपकी ना हर चैप्टर के आखिर में यू हैव ट्रेंड्स उस चैप्टर के ना लिहाज से। सो वो उस वक्त आपको हेल्प करेगा जब आप अभी करंट के ट्रेंड्स को देखें, ना कि उस वक्त के ट्रेंड जो कि आपके सिलेबस में लिखे। सिलेबस में तो लिखे हुए स्मार्टफोन है, टैबलेट्स है, सोशल मीडिया है, ऐप स्टोर्स हैं, टच लाइक आपके पास टच इंटरफेसेस हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास में कुछ ऐसे इंटरफेसेस हैं कि जो कि आप बिजनेस के अंदर लगा सकते हैं। जैसे कि जब आप कभी किसी यूनिवर्सिटी या फिर किसी ऐसे बिजनेस के अंदर दाखिल होते हैं तो अपने एम्प्लॉयज़ की अटेंडेंस के लिए उन्होंने एक छोटी सी ना एक वो लगाया होता है, मॉनिटर लगाया होता है। सो यू जस्ट गो देयर, you maybe scan your eye or maybe you put your thumb on it and you just mark yourself as present कि मैं इतने टाइम पर मैं आ गया हूँ। फिर जब आप बाहर जा रहे होते हैं अगेन यू जस्ट पुट योर थंब ऑन इट, या फिर आप अपनी आंख के थ्रू उसको स्कैन करते हैं एंड यू लॉग आउट ऑफ दैट कंपनी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये कुछ ट्रेंड्स हैं, इन ट्रेंड्स को अगर मैं एक्सप्लेन करूँगा दैट वुड बी क्वाइट ऑब्नॉक्शियस। सो इट इज़ बेटर कि आप लोग खुद से अपने पहले कॉमन सेंस लगा लीजिएगा अगर इस तरह का कोई सवाल आए जिसमें आपके ट्रेंड्स के बारे में ना आपसे पूछा जा रहा है।
तो दैट इज़ इट। ये आपका पूरा का पूरा यूनिट 8 था, बहुत ही छोटा था। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 10 मिनट के अंदर इसको कवर अप कर लिया। फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर यूनिट 9 करेंगे और इंशाल्लाह इस तरह से कर करके हम अपना पूरा का पूरा कॉमर्स का सिलेबस खत्म करेंगे इंशाल्लाह। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, इफ़ यू हैव एनी कमेंट्स, इफ़ यू हैव एनी suggestions, do let me know in the comments below, and inshallah I will try my best to answer them as soon as possible. Take care, stay blessed. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.